आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपकी जिंदगी के कितने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपके बच्चे, घर की अच्छी हेल्थ, आपके घर के मील्स, आपका अपना फाइनेंस, आपकी किचन की चीजें। इसीलिए मैंने नए कंसेप्ट में आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है। कभी किड्स स्पेशल, कभी हेल्थ स्पेशल, संडे को मेन स्पेशल। हम बात करेंगे इन सारी स्पेशल चीजों की, पर आज क्या स्पेशल है आपके लिए, चलिए देखते हैं। सावन में शिव को चढ़ाए जाने वाले धतूरे से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। शनि की 7.5 और शनि के बुरे प्रभाव से आपको बचाएगा लोहे का छल्ला। आम के आम, गुठलियों के दाम। मैं बताऊंगी फलों के छिलके के खास गुण। घर की छोटी छोटी चीजें आपको नेचुरली ब्यूटीफुल बनाएंगी। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल का लकी टाइम जाने और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप भी। आज मैं आपको सावन पर खास बताऊंगी धतूरे की बात। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि धतूरा कैसे आपकी मदद करता है काल सर्प दोष को दूर करने में। पर आपको कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको कभी आइडिया भी नहीं आया होगा कि जो धतूरा आप चढ़ाते हैं शिव जी पर, यह आपको हेल्दी भी रख सकता है। यकीन नहीं आ रहा तो मेरी बात सुन के देखिए। सिर की जूं हटाने के लिए धतूरे की लीव्स को आप पीसकर एक पेस्ट बना लें। फिर इसे 250 ग्राम सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकने दें। जब तेल थोड़ा सा बच जाए तो ठंडा कर किसी बोतल में भर लें। इस ऑयल को स्कैल्प पर लगाने से 3 या 4 घंटे बाद सिर को धो लें। आपके हेड की या बच्चों के सिर की जो भी लाइस होंगी वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर स्वेलिंग है तो क्या करें? तो धतूरे की लीव्स को थोड़ा सा गर्म करके जहां पर स्वेलिंग है उस जगह पर रखें। फिर कॉटन के कपड़े से बांध दें। कुछ दिन ऐसा करें, बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग है ठीक होने लगेगी। अब बॉडी में कहीं पर भी चोट है तो क्या करें? फिर से धतूरे की लीव्स को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चोट पर लगकर कपड़े को बांध दें या बैंडेज कर दीजिए। घाव जल्दी भरने लगेगा। तो देखिए वो धतूरा जो आप चढ़ाते हैं आपको कितना हेल्दी और फिट रखता है। आपके दिन को कैसे बेटर करना है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जल्दी भरने लगेगा। तो देखिए वो धतूरा जो आप चढ़ाते हैं आपको कितना हेल्दी और फिट रखता है। आपके दिन को कैसे बेटर करना है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जो बताती हूँ वो कर लिया कीजिए। क्या करना है कुछ देर बाद बताऊंगी। पहले आपको बताती हूँ कि धतूरे से आप काल सर्प दोष कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता काल सर्प दोष क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, अचानक पीक, अचानक वैली, अचानक बहुत बढ़िया, अचानक खराब, तो भी आप ये उपाय कर लीजिए। सैटरडे को भगवान शिव को धतूरा ऑफर करें। उसके बाद साथ में ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम साम शिवाय नमः धतूरा फल समर्पयामि। इस मंत्र को आपको बोलना है। इससे काल सर्प दोष और पितृ दोष दोनों के इफेक्ट्स कम होने लगेंगे। कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कब खाने चाहिए और क्यों खाने चाहिए, ये सारे जवाब आपको मैं दूंगी। लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपकी राशियों की बात करते हैं। मेष राशि के लोग बिस्तर पर येलो या फिर रेड कलर की बेडशीट बिछाएं। इससे पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। वृषभ राशि वाले लोग अपने से बड़ों की बात माने और अगर हो सके तो जो आपके आइडल हैं उनका नाम ग्रीन पेपर पर लिखकर पॉकेट में डाल लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज अपने पेरेंट्स को याद करें, उनको फोन कॉल करें, अगर टाइम है तो उनके साथ बैठकर खाना खाएं। सन और मून स्ट्रांग होने से आपका दिन स्मूथली निकलेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। कर्क राशि वाले लोग पानी में शक्कर मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाएं और काम पर जाने से पहले थोड़ा सा पी कर जाएं। आपका दिन हैप्पी एंडिंग के साथ रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। जब फ्रूट्स की बात कर रही हूं तो छिलकों की भी बात करती हूं। आज आपको बताऊंगी कि फ्रूट्स के, फलों के छिलकों में कितनी ताकत है। आप जिनको उठाकर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, वो आपके कितने काम के हैं।
आपको बताऊंगी, पर छिलकों की बात तो तब करेंगे ना जब आप फ्रूट खाएंगे। तो चलिए फिर कौन से फ्रूट को कब खाना है, कैसे खाना है, ये जानते हैं। फ्रूट्स में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, उसमें एनर्जी डालते हैं। और अगर आपको नहीं पता कौन सा फ्रूट कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तो आइए चलिए इस जानकारी के बारे में बताती हूँ। मौसमी, जिसको इंग्लिश में स्वीट लाइम कहते हैं, उसको दोपहर को खाएं। धूप में आप कुछ देर जाने से पहले या धूप से आने के कुछ देर बाद आप मौसमी खाएं। इसका जूस पीने से बॉडी में पानी की कमी नहीं रहती, डिहाइड्रेशन से बचाव रहता है। अब आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए आम के साथ दूध लें। यदि आम काटकर खा रहे हैं तो आम के टुकड़ों में थोड़ी सी शक्कर और दूध मिलाकर खाएं। इसी तरीके से बनाना की बात करते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद बनाना खाते हैं तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एक बनाना रोज खाएं, इससे कॉन्स्टिपेशन से बचाव होता है। रोज सुबह एक बनाना खाएं और ऊपर से 1 गिलास दूध पिएं। इससे वेट कंट्रोल में रहेगा और बार बार भूख नहीं लगेगी। नारियल पानी के बारे में बताती हूँ। ये कभी भी पिया जा सकता है, इससे स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। एसिडिटी और अल्सर से भी बचाव होता है। ध्यान रहे कि नारियल पानी कभी खाली पेट नहीं पीना है। गंगा जल, जिसको हम हर पूजा में यूज करते हैं, शायद आप अपने घर में भी रोज करते होंगे, लेकिन इससे जुड़े उपाय आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। चलिए फिर मैं बता देती हूँ। और इससे पहले जो फ्रूट्स अभी आपने थोड़ी देर पहले खाए हैं ना, जरा उनके छिलकों पर भी नजर डालते हैं। फ्रूट्स के छिलकों में कुछ ऐसे गुण छुपे हैं जो ज्यादातर फल और सब्जियों में भी नहीं होते, जिसे आप वेस्ट समझकर फेंक दिया करते हैं ना। उन छिलकों में कितनी फायदे भरी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। आम का अचार डालते हैं। कच्चे आम के छिलका को क्या करते हैं? कच्चे आम के छिलकों को दूध के साथ पीसें, इसमें शहद मिलाकर खाएं। इससे ब्लड से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। केला खाते हैं, छिलका फट से फेंकते हैं। अगर केले के छिलके को सुखा लें और शाम को इसे घर में जलाएं, इससे घर की नेगेटिव वाइब्रेशंस दूर होती है, गंदी स्मेल दूर होती है। नींबू निचोड़ते हैं, छिलकों का क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना, अब नहीं फेंकेगा। नींबू के छिलकों को पानी में मिलाकर पीस लें और ये पेस्ट अपने माथे पर लगाएं, सिर दर्द में आराम मिलेगा। अनार के छिलके भी फेंक देते हैं। जानते हैं, अनार के छिलकों का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखने से, धीरे धीरे उसको सक करने से खांसी में आराम मिलता है। अनार के छिलकों का चूरन बनाएं और दूध के साथ खाएं, इससे पेट दर्द में आराम मिलता है। पपीते के छिलके भी फेंक देते हैं। आप क्या, पहले मैं भी फेंक देती थी, लेकिन अब नहीं फेंकती। पपीते के छिलकों को सुखाकर पीस लें, उसमें ग्लिसरीन मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे चेहरे पर लगाएं, चेहरे की ड्राइनेस दूर होगी। बरगद का पेड़ यानी कि बैनियन ट्री, बैनियन ट्री को हमारे शास्त्रों में तो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन क्या आपकी हेल्थ को भी फायदा पहुंचा सकता है? क्या इससे जुड़ी हम कुछ और खास काम कर सकते हैं? आपको बताती हूँ बैनियन ट्री के फायदे, पर इससे पहले चलिए गंगा जल की तरफ नजर डालते हैं। चलिए गंगा जल से जुड़े कुछ खास उपाय जानते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। साथ में जाने गंगा जल से जुड़े कुछ खास उपाय। घर या वर्क प्लेस में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए आप गंगा जल को यूज करें। घोड़े की नाड़ को गंगा जल और पंचामृत से अच्छी तरह धोएं, फिर इसको घर या वर्क प्लेस के मेन दरवाजे पर ऊपर के पोर्शन में, मतलब मेन एंट्री पर लगा लीजिए। ऐसा आपको ट्यूसडे या सैटरडे को करना है। अगर ट्यूसडे को करते हैं तो सुबह के समय लगाएं। गंगा जल से जुड़ी एक और बात, शनि की साढ़ेसाती या शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए लोहे का इस्तेमाल करें। लोहा शनि का ही एलिमेंट है, इसलिए शनिवार को लोहे का छल्ला कच्चे दूध और गंगा जल से अच्छी तरह धोएं, फिर इसको पोंछकर राइट हैंड की मिडिल फिंगरी में, उंगली में पहन लीजिए और शनिदेव आपको तंग करना बंद कर देंगे। फिर से आपके कल की बात करने वाली हूँ, आपकी राशि की बात करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए और ध्यान से करिए।
और फर्क देखिए। पर इससे पहले चलिए बरगद के कुछ खास उपाय जानते हैं। बरगद का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें कुछ गुण इस तरह से हैं जो आपको हील करते हैं। आइए जानते हैं बरगद के कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में। अगर उल्टियां आती हैं बहुत ज्यादा तो बरगद की जटा, जो जटा होती है, उसे जलाकर उसकी ऐश को पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर इस पानी को छान लें और जिसे उल्टियां लगी हैं उसे थोड़ा सा पिला दें, आराम मिलेगा। लूज मोशंस हो तो क्या करें? एक बताशे में, जो व्हाइट मीठा बताशा होता है, उसमें कुछ बूंद बरगद के दूध की डालें। फिर जिसे लूज मोशन लगे हों उसे खिला दें। जुकाम होने पर भी काम करता है। जुकाम होने पर या अगर आपको चाहिए कि मेंटल पावर को बढ़ाना है तो दोनों के लिए ही ये उपाय कीजिए। बरगद की जो सॉफ्ट लीव्स होती हैं उसको छाया में सुखाकर पीस लें। आधा लीटर पानी में इस चूरन को 1 चम्मच मिलाकर बॉईल कर लें और इसको काढ़ा बना लें, इसको डेंस कर लें। जब ये पानी 1/4 रह जाए तब उसे उतारकर छान लें। इसे 1 चम्मच पिसी मिश्री को इसके अंदर मिलाएं और पानी थोड़ा ठंडा होने पर पिएं। इसी तरीके से अगर कहीं कोई जल जाता है, कोई मार्क्स हो जाते हैं, तो फिर इसी तरह बरगद के सॉफ्ट लीव्स में थोड़ा सा दही मिलाकर पीसें। इसे जले हुए पार्ट पर लगाएं, राहत भी मिलेगी और निशान भी नहीं पड़ेंगे। जब आप तरबूज खाते हैं तो साइड साइड से सारे बीज निकाल देते हैं, पर आपको पता भी नहीं है कि तरबूज के बीज कितने कमाल के हैं। आपको बताऊंगी इनके बारे में, पर चलिए पहले आपकी राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग अपने पास येलो कलर का रुमाल रखें। पूरा दिन आप स्टेबल और फर्म फील करेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। ये जाप करने से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा। कम से कम 108 बार कर ले। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। तुला राशि वाले लोग सिर पर तिल का तेल लगाएं, आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। और वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस किसी छोटी बच्ची को कोई गिफ्ट दे, लेकिन आपका गिफ्ट येलो कलर का होना चाहिए और देखिए प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। आज हम सैफ अली खान की बात करेंगे, उनके सिग्नेचर की बात करेंगे, देखेंगे हम उसमें से क्या ले सकते हैं। पर चलिए इससे पहले तरबूज के बीज की बात करते हैं। तरबूज के बीज छिले हुए मार्केट में भी मिलते हैं। उसके अंदर की गिरी अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में ताकत आती है। दिमाग की जो वीकनेसें हैं, जो आपके ब्रेन की वीकनेसें हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। बच्चों को जरूर खिलाएं। आपके एंकल्स के आसपास की सूजन ठीक होती है। तरबूज के बीज 1 चम्मच, 5 बादाम और थोड़ी सी खसखस को पीसकर 1 गिलास पानी में मिक्स कर पीने से मेमोरी स्ट्रांग होती है। अगर बीजों के अंदर का जो गिरी है, इसमें थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सौंफ पीस के मिलाकर खाएंगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। तरबूज के बीज चबा चबा कर अगर उसको खाएंगे तो दांतों की प्रॉब्लम दूर होगी। तरबूज के बीज मतलब मैं अंदर की गिरी की बात कर रही हूँ, उसको पानी के साथ पीसकर अगर पेस्ट बनाकर माथे पर लगाते हैं तो सिर दर्द दूर होता है। ध्यान रहे कि तरबूज के बीज अगर रोज खाते हैं तो 10 से 20 ग्राम से ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ज्यादा खाने से ये स्प्लीन यानी कि तिल्ली की प्रॉब्लम दे सकता है। लास्ट वाली 4 राशियों की बात करते हैं, पर उससे पहले आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स। अगर आपके बाल टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं तो कलर नहीं करें, जो रेमेडी बता रही हूँ इसको करें, आपको आराम रहेगा और कलरिंग की जरूरत भी नहीं रहेगी। जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ उससे ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि साथ में बालों की थिकनेस भी बढ़ेगी, आंखों की रोशनी भी तेज होगी और स्किन भी सॉफ्ट होगी। तो देखिए एक चीज से कितने फायदे हैं। करना क्या है, तो आप क्या करें, 200 ग्राम्स लिंसीड ऑयल ले लें, अलसी का तेल, 4 नींबू, लहसुन की 3 कलियां और 1 किलो शहद। अब क्या करना है कि लहसुन की जो आपने कलियां ली हैं, 2 नींबू छिलके समेत और 2 नींबू बिना छिलके के पीस लें।
इसमें लिंसीड ऑयल और शहद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। ये मिक्सचर कांच के बर्तन में रखकर ढक दें और फ्रिज में रख दें। रोज खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मिक्सचर में 2 चम्मच आप खा लें। ये मिक्सचर को दिन में 3 बार लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और अगर ये पॉसिबल ना हो पाए तो इसे दिन में कम से कम 1 बार तो जरूर लें। ऐसा आप कम से कम 1 से 1.5 महीना करें तो आपको बहुत फायदा होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद पितृदोष खत्म करते हैं। पितृदोष के लिए मुझे बहुत सारी मेल्स आई, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं इसको कैसे दूर करें। बताती हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। पर चलिए इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग मंदिर जरूर जाएं, और अगर हो सके तो हल्दी थोड़ी सी भगवान जी के आगे रख दीजिए। आपके सारे काम मंगलमय होंगे। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। मकर राशि के लोग दोस्तों की बात जरूर मानें, ऐसा करने पर आपको कोई ना कोई फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। कुंभ राशि के लोग किसी को उधार ना दें। उधार देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चन आएगी, पैसे जल्दी से वापस नहीं आएंगे। बल्कि क्रेडिट पे माल भी नहीं दें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:33 PM। मीन राशि के लोग पॉकेट में पीतल की कोई चीज रख लें। आप नहीं तो येलो कलर का पेपर फोल्ड कर ट्रायंगुलर फॉर्म में रख लेंगे तो भी दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। आज की स्पेशल ब्यूटी टिप, पर चलिए उससे पहले सैफ अली खान के सिग्नेचर की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं सैफ अली खान के सिग्नेचर के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको सैफ के सिग्नेचर नजर आएंगे। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि इनके सिग्नेचर पूरे रनिंग हैंडराइटिंग में है। कहीं भी एक भी शब्द अलग नहीं हो रहा, छूट नहीं रहा। इसी तरीके से जो लोग अपने नाम को अपने सरनेम के साथ जोड़कर रखते हैं वो हमेशा अपनी फैमिली के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और फैमिली उनके सपोर्ट में, वाइस वर्सा। तो अगर आपका नाम और आपका सरनेम अलग अलग है तो देखिए कहीं यही तो वजह नहीं है आपके और आपकी फैमिली में अलग अलग होने की। उनको ज्वाइन करते ही आपकी सोच, सपोर्ट, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं सैफ के सिग्नेचर में है। फिर देखिए कि इनके ए के अंदर एक और सर्कल है, इनके एस के अंदर भी एक और सर्कल है। जो लोग अपने नाम के अल्फाबेट के अंदर जैसे O, S, A, P इनके अंदर भी सर्कल डाल लेते हैं, ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं। उनकी बात उतनी ही बाहर जाती है जितनी जानी चाहिए। ऐसे लोग अपने स्टमक, अपने पेट के पक्के होते हैं। तो अगर आप ओवर स्पीकिंग के कारण फंस जाते हैं तो अपने O में, अपने A में अंदर की तरफ एक लूप डालें ताकि आपकी बातें बाहर ना जाएं। कैसे होंगे गेम्स और कैसे दूर होगा पितृदोष, जानते हैं। पर चलिए इससे पहले हम बातचीत करते हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां, दिक्कत, मुश्किल, अपनी शेयर करने वाली चीजें, अब तो आप अपनी स्पेशल रेसिपी नाम और फोटोग्राफ के साथ भी मुझे भेज सकते हैं, और अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपकी रेसिपी 100 शब्दों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आज हम यूपी खुर्जा से एलिस शर्मा का सवाल लेते हैं। बहुत नेगेटिव फील करती हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, गलतियां होती रहती हैं, खुद को लेकर स्ट्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट हैं। बात करते हैं एलिस से। एलिस, आप रात को कॉपर के लोटे में या जग में या ग्लास में पानी भिगोकर 3 तुलसी की लीव्स और 5 मिश्री के दाने डालकर रोज पिएंगी और तुलसी खा लेंगी। इसके साथ साथ आप अपने राइट हैंड में कॉपर का जॉइंटलेस बैंड पहनेंगी और लेफ्ट हैंड में चांदी का जॉइंटलेस बैंड पहनेंगी, और देखिए 2 महीने के अंदर ये नेगेटिविटी कैसे गायब होती है। पितृदोष को कम करने के लिए और फाइनेंशियल गेन्स के लिए चलिए जानते हैं क्या करना है। पितृदोष को दूर करने के लिए ब्लैक कलर के धतूरे का पौधा लें और श्यामा तुलसी का पौधा लें। दोनों को साथ साथ रखें, दोनों पौधों में रोज जल चढ़ाएं। आपको फायदा होगा, सारे काम बनेंगे और सारे दोष भी खत्म होंगे। शिव जी को आप जब पूजा करते हैं तो अश्वगंध भी चढ़ाते हैं। उसके कितने फायदे हैं ये आपको नहीं पता,
ये बताने वाली हूं कि अश्वगंधा और पैसे का क्या कनेक्शन है। आपको बताऊंगी कि आपके किचन में पड़े हुए मसाले कैंसर से प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताऊंगी कि सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। ढेर सारी स्पेशल चीजें कल सिर्फ आपके लिए। तो फिर मुलाकात करते हैं इसी समय, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।